नमस्कार। आज हम भगवद गीता पर थोड़ी बात करेंगे। ये सिर्फ एक पुराना ग्रंथ नहीं है, बल्कि समझिए कि जिंदगी कैसे जिएं उसकी एक तरह की गाइड है। जी बिल्कुल। हमारे पास एक समीक्षा है, भगवद गीता जीवन दर्शन और समीक्षा। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके जरिए मतलब गीता के जो सबसे ज़रूरी सबक है और आज के टाइम में उनकी क्या अहमियत है वो समझें। हाँ, ये महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। हाँ, कुरुक्षेत्र में जब वो लड़ाई का मैदान था, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो बातचीत हुई, करीब 700 श्लोक है शायद। जी हाँ, 700 श्लोक। तो चलिए देखते हैं इस बातचीत में इसकी गहराई में क्या है हमारे लिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन पर गीता टिकी हुई है? देखिए, गीता का जो सार है ना, वो कुछ खास विचारों के आसपास ही घूमता है और ये अर्जुन के सवालों और श्री कृष्ण के जवाबों से ही निकलता है। समीक्षा भी यही कहती है कि ये सिर्फ उपदेश नहीं, एक डायलॉग है, एक संवाद। तो सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा जो लोग जानते हैं वो है कर्मयोग। हाँ, कर्मयोग। इसका सीधा सा मतलब है अपना काम करो पूरी लगन से, पर उसके नतीजे की, फल की चिंता मत करो। अच्छा। जैसा श्री कृष्ण कहते हैं जब अर्जुन थोड़े परेशान है युद्ध को लेकर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, ये श्लोक तो बहुत सुना है। इसका मतलब यही है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। समीक्षा कहती है ये कोई उदासीनता नहीं है, नहीं, उदासीनता कैसे? बल्कि ये अपनी पूरी एनर्जी काम पर लगाने का तरीका है। इससे आप देखिए चिंता कम होती है और अक्सर नतीजे बेहतर ही आते हैं। हाँ, ये सुनने में बड़ा शक्तिशाली लगता है, निष्काम कर्म। पर आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, जहां हम हमेशा रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं, बिल्कुल। ये सोचना कि बस अपने काम पर ध्यान दो, ये मुश्किल तो है। समीक्षा कुछ कहती है इस पर कि ये कैसे करें? समीक्षा बताती है कि ये अभ्यास से आता है, एकदम से नहीं होता है। और यहीं पर दूसरा सिद्धांत है ज्ञान योग, वो मदद करता है। ज्ञान योग? अच्छा। हाँ, ये हमें आत्मा और शरीर का फर्क समझाता है। गीता कहती है आत्मा अमर है, उसे मारा नहीं जा सकता। वो बस शरीर बदलती है, जैसे जैसे हम कपड़े बदलते हैं। वो श्लोक है ना, न जायते म्रियते वा कदाचिन। हाँ, मतलब आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। बिल्कुल। तो जब ये समझ आता है तो दुनिया की चीजों से, नतीजों से वो मोह थोड़ा कम होता है। और इसी से जुड़ा है माया का विचार। माया? हाँ, कि ये दुनिया जिसे हम असली सच मानते हैं, वो एक तरह की कह लीजिए अस्थाई सच्चाई है। असली परमानेंट सच तो वो परम ब्रह्म है। तो अगर आत्मा अमर है और दुनिया एक तरह की माया है, तो फिर कर्म करने का क्या मतलब हुआ? मतलब क्यों करें? यहीं पर शायद भक्ति योग और स्वधर्म आते होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भक्ति योग जो है वो भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण का रास्ता है। अच्छा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पूरी भक्ति से मुझे याद करता है वो मुझे आसानी से पा लेता है। ये शायद सबसे सीधा रास्ता माना गया है। इसमें ज्ञान या कर्म की जटिलताओं से ज्यादा भरोसे और प्रेम पर जोर है। ठीक है। और स्वधर्म? और स्वधर्म का मतलब है अपने स्वाभाविक कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियां निभाना। जैसे अर्जुन, वो क्षत्रिय थे तो युद्ध के मैदान में लड़ना उनका स्वधर्म था, भले ही सामने अपने ही लोग क्यों ना हो। हाँ, ये बात थोड़ी मुश्किल लगती है समझने में। हाँ, पर गीता कहती है श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनुष्ठितात्। मतलब दूसरों का काम चाहे कितना भी अच्छा लगे, अपने स्वभाव के हिसाब से अपना काम करना ही बेहतर है, भले ही उसमें कुछ कमी लगे। समीक्षा भी कहती है कि स्वधर्म का मतलब सिर्फ वो वर्ण व्यवस्था नहीं है। नहीं, वो नहीं, बल्कि अपनी प्रकृति, अपनी सिचुएशन के हिसाब से सही कर्म चुनना है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और स्वधर्म, तो गीता की जो मुख्य सीख है वो क्या है? मतलब निचोड़ क्या है इसका? देखिए, निचोड़ ये है कि बिना किसी मतलब के, बिना स्वार्थ के अपनी जिम्मेदारी निभाओ, वो कर्मयोग हो गया। हाँ। आत्मा की अमरता और दुनिया की नश्वरता को समझो, ये ज्ञान योग। ठीक। ईश्वर पर अटूट भरोसा रखो, भक्ति योग। हाँ। और अपने जो नेचुरल कर्तव्य हैं उनका पालन करो, स्वधर्म। और इन सब के साथ मन, वचन और कर्म, इनमें एक बैलेंस, एक संतुलन साधना, यही गीता का लक्ष्य है। वो जो 18 अध्याय है ना, वो इन्हीं रास्तों को अलग अलग तरह से समझाते हैं। अर्जुन के दुख से शुरू होकर विराट रूप दर्शन और गुणों का विश्लेषण, सब कुछ है उसमें। सही कहा। और ये सब ज्ञान आज के टाइम में कैसे काम आता है? हमारी जो रोज की जिंदगी है उसमें इसकी क्या जगह है? अरे, इसकी जगह तो बहुत गहरी है। आप देखिए, ऑफिस में ईमानदारी से काम करना
और प्रमोशन की चिंता में डूबे बिना अपना बेस्ट देना, ये कर्मयोग है। हाँ बिल्कुल या परिवार के सदस्य के तौर पर अपनी भूमिका ठीक से निभाना, ये स्वधर्म है। सही है। ये सब गीता की ही सीख हैं। ये हमें स्ट्रेस कम करने में, ध्यान लगाने में और जिंदगी का एक मकसद ढूंढने में मदद करती हैं। इसीलिए ये सिर्फ कोई धार्मिक किताब नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ गाइड है। वाकई ये बातें सदियों पुरानी है, पर आज भी कितनी ताज़ी और ज़रूरी लगती हैं। तो हमने देखा कि कैसे कर्म, ज्ञान, भक्ति और स्वधर्म के सिद्धांत आज भी हमें एक बैलेंस्ड और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की राह दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वो गाइडलाइंस हैं जो हर दौर में काम आई हैं और आगे भी आएंगी। धर्म, आत्मा, कर्म, मुक्ति, ये बातें समय के साथ बदलती नहीं हैं। इनका अर्थ हमेशा वही रहता है। इस गहरी बातचीत के आखिर में एक सवाल शायद मन में छोड़ जाना चाहिए सोचने के लिए। जी, अगर आत्मा वाकई अमर है और ये शरीर बस एक पड़ाव है, तो हमारी इस छोटी सी जिंदगी में जो हम कर्म करते हैं, उनका असली स्थायी वजन क्या है, क्या महत्व है? ये सोचने वाली बात है। बहुत गहरा नुक्ता है ये।